दोस्तों, खबर आ रही है न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। 622 पेज का ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा सकता है। नए बिल का मुख्य लक्ष्य टैक्स प्रावधानों को आम लोगों की समझ के लिए आसान बनाना है। तो आपको बता दें ये टैक्स बिल क्यों बनाया गया है। नए इनकम टैक्स बिल का मकसद कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है। इस नए बिल से लगभग 3 लाख शब्द कम किए गए हैं। इससे कानून अधिक सुगम और समझने में आसान होगा। साथ ही बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। नए इनकम टैक्स बिल को पहले आयकर कानून 1961 की जगह पेश किया गया है। पुराने कानून में लगभग 880 पन्ने थे और नए कानून में 622 पन्ने रखे गए हैं। इसमें ज़्यादातर सब सेक्शन खत्म कर दिए गए हैं और नए कानून को इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। इससे कानून अधिक प्रासंगिक हो गया है। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए और टैक्स मामलों को जल्दी से सुलझाने के लिए इस पर ध्यान दिया गया है और इसे आम नागरिकों के समझने लायक बनाया गया है। आसान और स्पष्ट भाषा में अगर हम बात करें तो पुराने कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को भी आसान बना दिया गया है। जैसे नॉट विद स्टैंडिंग को इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग में बदला गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना भी आसान होगा। अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा। वित्त वर्ष की तरह अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर उसी वित्त वर्ष में ख़त्म होगा। अब डिजिटल एसेट्स पर भी यानी कि क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल एसेट्स को कैपिटल एसेट माना जाएगा और उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्तियों पर टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता आएगी। टीडीएस और टैक्सेशन भी आसान कर दिया गया है। टीडीएस और प्रिजम्वेटिव टैक्सेशन को टेबल फॉर्मेट में पेश किया गया है और इससे टैक्स पेयर को यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें कितना टैक्स देना है। अब टैक्स विवादों को जल्दी से निपटाने के लिए डीआरपी के फैसले को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा। डीआरपी यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी भी कम होगी। सरकार नए टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम भी जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने पहले ही कह चुकी है कि अभी सरकार का पुराना टैक्स व्यवस्था को ख़त्म करने का कोई भी इरादा नहीं है। सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबित टैक्स असेसमेंट को ख़त्म नहीं करेगी। उनका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। नए कानून में कई सारे नियम आसान भी कर दिए गए हैं। इससे मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे और जिससे आम जनता के फ़ायदे के साथ साथ सरकार को भी फ़ायदा होगा। अब आपको बता दें ये नया बिल कानून बनेगा कब। वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश कर दिया है, जहां से ये पास भी हो गया है। अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति की सिफारिशों के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा। संसद से मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। और भी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो, नए समाचार आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।